रिंग काउंटर ये शिफ्ट रजिस्टर की एप्लीकेशन होती हैं। जो आउटपुट इसमें क्या होता है कि जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होती है उसे कनेक्ट किया जाता है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के साथ। ये इसे रिंग काउंटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आउटपुट्स आती हैं वो रिंग की फॉर्म में आती हैं। वो देखेंगे कैसे। इसमें हम 4D फ्लिप फ्लॉप्स का यूज कर रहे हैं जिसपे सेम क्लॉक प्रोवाइड है। ये किसे कहते हैं हम सिंक्रोनस, जो हमारे सिंक्रोनस क्लॉक होते हैं उससे ही सिंक्रोनस काउंटर होते हैं, उसमें सेम क्लॉक प्रोवाइड की जाती है। और सिंक्रोनस में क्या होता है क्योंकि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होती है वो सेकंड की एज अ क्लॉक वर्क करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सिंक्रोनस है, ये रिंग काउंटर की तरह वर्क करेगा। देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें हम अटैच करते हैं कि जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आती है उसे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि ये रिंग काउंटर की तरह वर्क करता है। ये हम देखेंगे कैसे। और इसमें एक और चीज अटैच होती है, वो होती है ओवरराइडिंग इनपुट, यानी कि जिसको ORI से डिनोट किया जाता है। ये प्रीसेट और क्लियर के साथ कनेक्टेड होती है। क्लियर और प्रीसेट ये हम कर चुके हैं, यानी कि ये हम क्लियर और प्रीसेट का जो टॉपिक था हमने उसमें इसको डिस्कशन की थी, ठीक है ना। यानी अगर हमारे क्लियर और प्रीसेट पे हम कुछ प्रोवाइड करते हैं तो क्लॉक और इनपुट क्या होती है, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, कोई भी इनपुट हो अगर क्लियर और प्रीसेट का यूज कर रहे हैं। किस तरह से वो हम देखेंगे। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नॉर्मली नंबर ऑफ स्टेट्स को कैसे काउंट करते हैं, 2n से काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। लेकिन यानी कि अगर हमारे पास यहाँ 4 फ्लिप फ्लॉप है, 4 बिट्स है, तो 2⁴ इज इक्वल टू 16, यानी 16 नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। रिंग काउंटर में क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल होती है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के, यानी जितने हम फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। इसमें हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स का यूज किया है, 4D फ्लिप फ्लॉप्स का यूज किया है। इसका मतलब है कि इसकी जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो 4 हैं, ठीक है। वो इस पे डिपेंड नहीं करती, वो इक्वल होती है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के। नेक्स्ट प्रीसेट और क्लियर की बात कर रहे थे। प्रीसेट और क्लियर ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि आउटपुट को, यानी इनपुट कुछ भी हो, क्लॉक हाई हो या लो हो, यानी कि इसकी वैल्यू को चेंज करके हम आउटपुट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओवरराइडिंग इनपुट में जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होता है वो उसके सिर्फ एक, यानी कि बाकी तो सब क्लियर के साथ कनेक्टेड होती हैं, लेकिन एक जो होती है वो प्रीसेट के साथ कनेक्टेड होती है। ये प्रीसेट होती है और ये सारी क्लियर होती हैं। सिर्फ एक जो होती है इनपुट वो प्रीसेट के साथ कनेक्टेड होती है, बाकी क्लियर के साथ कनेक्टेड होती है। ये याद रखना, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप प्रीसेट के साथ कनेक्ट होगा। अगर एक बार और देख लेते हैं इसे रिंग काउंटर में, अगर प्रीसेट 0 होता है, प्रीसेट 0 है तो Q0 की वैल्यू 1 होगी, यानी कि जो आउटपुट आएगी यहाँ से वो 1 आएगी। और अगर क्लियर 0 होता है तो Q की वैल्यू, ये भी जो भी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आएगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि रिंग काउंटर की तरह कैसे वर्क करता है। जब भी हमारी लो पल्स जाती है क्लॉक की, ओवरराइडिंग इनपुट पे लो पल्स जाएगी, उस टाइम पे यानी कि ये सब क्या होंगे, यहाँ पे लो पल्स जाएगी, ये होगा 0, ठीक है। तो आउटपुट Q की वैल्यू क्या होगी, 1, Q की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगी, बाकी यहाँ से 0 जा रहा है, ये 0 होगी तो Q की वैल्यू 1 होगी। क्लॉक चाहे कुछ भी हो, D की वैल्यू इनपुट कुछ भी हो, ये 1 रहेगी। अगर PR 0 है, प्रीसेट 0 है तो आउटपुट 1 होगी। बाकी क्लियर पे जा रही हैं 0 0 0 0 0, तो क्या होगी, Q की वैल्यू 0, इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी 0, इस फ्लिप फ्लॉप की भी 0, इस फ्लिप फ्लॉप की भी 0। ये आपको समझ में आया। यहाँ 1 इसलिए आया है क्योंकि ये प्रीसेट है। अगर प्रीसेट 0 होती है तो Q की वैल्यू 1 होती है। अगर प्रीसेट 0 है, लो पल्स है,
जीरो है तो ये 1 होगी, और अगर क्लियर जीरो होता है तो क्यू की वैल्यू जीरो होती है। बाकी ये क्लियर के साथ कनेक्टेड है, तो अगर ये जीरो है तो बाकी सबकी वैल्यू हो गई जीरो। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें यहीं से ही इसका टेबल ड्रॉ करके। ORI ओवरराइडिंग इनपुट, क्लॉक Q0, Q1, Q2, Q3 की वैल्यू देखेंगे हम। सबसे पहले ORI ओवरराइडिंग इनपुट जब लो है यानी जीरो है, क्लॉक डोंट केयर, लो हो और या फिर हाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो Q0 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0, Q0 0, Q1 0, Q0 1, Q1 0, Q2 0, Q3 0। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, ORI अगर हाई हो जाए, अगर ये हाई हो जाएगी तो हमारे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो क्लॉक की, ये देखिए ये नेगेटिव है और ये एज है, नेगेटिव एज पे वर्क करेंगे, यानी क्लॉक की जो भी नेगेटिव फॉलिंग एज आएगी, ये जो सिंबल है ये फॉलिंग एज को शो कर रहा है, क्लॉक्स की फॉलिंग एज आएगी, उस पे हमारी आउटपुट्स आएंगी। वो कैसे आएंगी देखिए, Q3 अगर जीरो है, ये कनेक्टेड है D0 की इनपुट के साथ, जो भी लास्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आई है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये जो जीरो है ये चला जाएगा यहाँ पे D0 पे, ये जीरो फ्लो करके D0 पे चला जाएगा, और D1 की इनपुट क्या होगी 1, D2 की इनपुट क्या होगी 0, D3 की इनपुट क्या होगी 0। ठीक है ना, ये याद रखना, ये इनकी इनपुट्स होंगी D1, D2 की ये वाली जीरो जाएगी, D3 की भी ये वाली जीरो जाएगी। अब यहाँ से जीरो गया तो D की, अब D का जो ट्रुथ टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर D की इनपुट जीरो होती है तो Q0 की वैल्यू क्या आएगी, D अगर इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो होती है, यानी D जीरो है तो आउटपुट जीरो होगी। ठीक है ना, अब ये 1, इसकी इनपुट क्या थी 1 थी, ये इसकी आउटपुट आई है, प्रीवियस इनपुट 1 थी ना जो पहले थी, ये वाली इनपुट है D1 की, ये इसकी आउटपुट आई है, और ये इनपुट है इसकी पहले से ही जो कि 1 है। अगर 1 है तो आउटपुट क्या आएगी 1। इसकी इनपुट क्या थी 0, अगर इसकी इनपुट 0 है तो इसकी आउटपुट क्या होगी 0। अगर 1 है तो 1, 0 है तो 0। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आएगी, इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 आएगी, डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। और इसकी जो इनपुट है वो क्या है 0, जो कि ये वाली इनपुट यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है ना, यानी फर्स्ट फॉलिंग एज पे अब Q0, Q1, Q2 और Q3 की आउटपुट्स क्या आई हैं, यानी वैल्यूज हैं वो क्या आई हैं। देखिए Q0 है 0, आउटपुट आई है यहाँ से, क्योंकि ये तो इनपुट है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की। Q1 की आउटपुट है, ये जो Q1 पे जो आउटपुट आई है वो है 1, Q1 1, Q2 0, Q3 0, बाकी सब 0, Q1 1। अब नेक्स्ट कंडीशन सेम इसी तरह से ही फॉलो होगी। ये जो जीरो आई है, अब जो जीरो आई है ये फिर से चली जाएगी इनपुट। ठीक है ना, ये फिर से चली जाएगी, ये वाली जीरो जाएगी, अब ये वाली तो देखो हमारी प्रीवियस स्टेट हो गई है, ये वाली जाएगी अब जीरो यहाँ पे। अगर अब इस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट क्या रहेगी, जो पहले थी, जो आउटपुट आई थी पहले 0 यानी 0, इसकी रहेगी 1, इसकी रहेगी 0, इसकी रहेगी, इसकी इनपुट है 0, इसकी इनपुट है 1 और इसकी इनपुट है 0। अब हमें इनपुट पता लग गई है, अब आउटपुट देखते हैं क्या आएंगी। यहाँ से 0 यहाँ पे गई थी, अगर 0 यहाँ पे इसकी इनपुट है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 0। अगर अब इसकी इनपुट क्या है 0 तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 0। इसकी इनपुट क्या है 1 तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 1, और इसकी इनपुट क्या है 0 तो आउटपुट क्या आएगी 0। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारी अब आउटपुट, जो हमारी वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं। अब वैल्यू क्या आई है आउटपुट की, Q0 है हमारे पास 0, सेकंड फॉलिंग एज में, क्लॉक की सेकंड फॉलिंग एज में 0। Q1 क्या है 0, Q2 क्या है 1, Q3 क्या है 0, यानी 0 0, Q2 1 है और 0। सेम थर्ड फॉलिंग एज पे, जब क्लॉक की थर्ड फॉलिंग एज आएगी अब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 0 आई थी वो फिर से इसकी इनपुट बन जाएगी। ठीक है ना, वो फिर से इसकी इनपुट बन जाएगी,
यानी यहाँ पे ये जो 0 आएगी वो इसकी इनपुट बन जाएगी। इसकी जो इनपुट थी, आउटपुट आई थी पहले, वो D1 की इनपुट है, यानी ये जो 0 पहले आई थी वो D2 की इनपुट हो जाएगी, जो ये हो जाएगी D3 की इनपुट। बाकी यहाँ से गया 0, अगर यहाँ पे इनपुट 0 है, फिर से ये 0 इनपुट है, तो आउटपुट क्या आएगी, अगेन 0। और इसकी इनपुट क्या थी जो कि यहाँ से गई थी, 0 है, तो अगेन आउटपुट आएगी 0। इसकी इनपुट क्या है, 0, तो आउटपुट क्या आएगी, 0। इसकी इनपुट क्या है, 1, तो आउटपुट क्या आएगी, 1। अब आउटपुट देखिए क्या आते हैं, Q0 है 0, Q1 है 0, Q2 है 0, Q3 है 1, Q3 है 1, बाकी सब 0 है थर्ड फॉलिंग एज पे। और याद रखना कि ओवरराइडिंग इनपुट 1 होगी, फिर क्लॉक्स वर्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर से वही कंडीशन अप्लाई होगी। अब Q3 क्या आया है, Q3 की आउटपुट जो अब आई है D3 की फ्लिप फ्लॉप की थर्ड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 है। अब ये 1 जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, अब ये 1 जाएगा D0 की इनपुट पे। अब इसकी इनपुट क्या होगी, जो पहले थी, जो पहले यहाँ पे आई थी आउटपुट 0, तो सेम इनपुट रहेगी 0, इसकी है 0, इसकी भी रहेगी 0, D2 की 0, D3 की 0। अब आउटपुट देखते हैं, इसकी इनपुट 1 आई है जो कि यहाँ से आई है, तो अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगी, 1। अगर इसकी इनपुट क्या है, 0, तो आउटपुट क्या होगी, 0। इसकी इनपुट 0 है, आउटपुट क्या होगी, 0। इसकी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगी, 0। अब क्या आई है हमारे पास आउटपुट, Q0 है 1, Q0 1, Q1 0, Q2 0, Q3 0, यानी 1 0 0। अब देखते हैं कि एज अ रिंग काउंटर कैसे वर्क कर रहा है। ये देखिए, ये 1 शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, रिंग की तरह, और फिर यहाँ से फिर से Q0 पे जा रहा है, तो ये रिंग काउंटर की तरह वर्क कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। देखिए अब इसका टेबल देखते हैं, यानी जो वेवफॉर्म्स ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले ORI, ओवरराइडिंग इनपुट, जब ये लो होगी, जब ये होगी लो, जब ये लो होगी तो Q0 की वैल्यू क्या है, 1। इनिशियली क्या रहेगी, लो, देखिए Q0 की वैल्यू इनिशियली ये लो रहेगी, जैसे ही लो होगी तो हाई हो जाएगी, Q0 हाई यानी 1 हो जाएगी, Q0 है 1, ठीक है ना। Q1 है 0, Q1 पहले यहाँ पे थोड़ा सा हाई रहेगा, फिर हो जाएगा वो 0, Q1 है 0, Q2 भी है 0, Q3 भी है 0। ये समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट, ओवरराइडिंग इनपुट हाई हो जाएगी, 1 हो जाएगी ओवरराइडिंग इनपुट। अब सारी कंडीशन में हाई ही है तो हाई ले लेते हैं। फर्स्ट फॉलिंग एज पे, जैसे ही फर्स्ट फॉलिंग एज आएगी ये वाली, Q0 की वैल्यू क्या है, 0, Q0 रहेगा 0 नेक्स्ट फॉलिंग एज तक। Q1 है 1, Q1 यहाँ से 1 हो जाएगा, हाई हो जाएगा। Q2 0, Q2 अगेन 0, एंड Q3 अगेन 0, Q3 0। जैसे ही सेकंड फॉलिंग एज आएगी, सेकंड फॉलिंग एज आएगी, तो अब देखते हैं Q0 0, Q1 0, Q0 0 रहेगा, Q1 0 रहेगा। Q2 1, Q2 हो जाएगा यहाँ पे 1 हाई, और Q3 0। अब नेक्स्ट फॉलिंग एज पे क्या होगा, नेक्स्ट फॉलिंग एज पे, थर्ड फॉलिंग एज पे Q0 0, Q1 0, Q2 0, Q3 हाई, Q3 हाई, बाकी सब 0 0 0, Q3 हो जाएगा हाई। अब नेक्स्ट फॉलिंग एज पे क्या होगा, जब नेक्स्ट फॉलिंग एज आएगी Q0 अगेन 1 हो जाएगा, और Q1 Q2 और Q3 0 रहेंगे। अब देखिए ये रिंग की तरह कैसे वर्क कर रहा है, ये 1 1 1 है और ये 1 है, यहाँ पे ये 1 था Q0, यहाँ Q1 1 था, यहाँ Q2 Q3, यानी कि इस तरह से, और देन फिर से 1 पे 0 Q0 पे मूव करेंगे, यानी ये एज अ रिंग काउंटर वर्क कर रहा है। इसे नेक्स्ट टॉपिक में हम जॉनसन्स काउंटर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।